प्रणाम। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने सुजान भगत पाठ पर चर्चा किया था और पाठ यहाँ तक हुआ था जबकि सुजान का अपमान भोला कर बैठता है। भोला जो सुजान का बेटा था, जब बेटे के हाथों अपमानित होते हैं, जबकि भोला सुजान के हाथों से भीख जो देने के लिए जा रहे थे अनाज छीन लेता है, तो सुजान कुछ नहीं कहते। वो घर से बाहर जाते हुए भिक्षुक को और किसी और दिन आने के लिए कहकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ तक आपका पाठ हुआ था। आगे का पाठ इस प्रकार है। जब सुजान पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो वो सोचने लगते हैं, जो संपत्ति थी, धन था, जो गृहस्थी उन्होंने जोड़ी थी, ये सब उन्हीं की विभूति थी। उन्होंने बहुत परिश्रम करके सारी संपत्ति को कमाया था। आज उन्हीं के धन पर उनका अधिकार नहीं, उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो कुछ भीख दे सके। ये सब सोचकर सुजान बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं द्वार का कुत्ता बनकर नहीं रह सकता, ना कि जबकि घर वाले रूखी सूखी दे दे उसी को खाकर पड़ा रहना मुझे क्या है मंजूर नहीं है। ये सोचते रहते हैं कि तभी उनका छोटा बेटा शंकर नारियल लेकर आता है। सुजान नारियल को दीवार से लगाकर रख देते हैं और शंकर वहां से जाता है। फिर सुजान पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी भोला भी आता है। भोला अब जब आते हैं तो भोला चारपाई द्वार पर डालकर बैठ जाता है। अंदर बुलाकी पकवान बना रही थी, यानी भोजन तैयार कर रही थी। जब भोजन तैयार हो गया, भोला जाकर सुजान से कहता है कि चलिए अब तो कुछ खा लीजिए, लेकिन सुजान कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। भोला बहुत समझाता है, लेकिन क्या है सुजान समझते नहीं। कहते हैं कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। भोला थक कर वहां से चला जाता है। फिर सुजान अपनी स्मृतियों में खो जाते हैं। फिर सोचने लगते हैं। अब उनको अधिक क्रोध अपनी पत्नी बुलाकी पर आता है, क्योंकि बुलाकी क्या है सुजान को नहीं, ज्यादा अपने बच्चों को क्या है चाहने लगी है। सुजान की जो अधिकार था, अगर उनके हाथों से छीने जा रहे हैं तो बुलाकी भी उसका साथ नहीं दे रही है, बच्चों के साथ हो गई है। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और क्रोध भी इस वजह से आता है कि उनको, जबकि भोला उनके हाथों से अनाज छीन रहा था, तो बुलाकी ने इतना भी नहीं कहा कि ले जाने दो। इस बात से उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। फिर वो सोचते हैं कि बच्चे तो छोटे थे, बुलाकी सब कुछ जानती है, जबकि मैंने कितना परिश्रम करके ये सारी गृहस्थी जोड़ी थी, यानी धूप में, बारिश में, जाड़े में, दिन रात एक करके ये सारी गृहस्थी मैंने जोड़ी। आज मैं उसके लिए कुछ नहीं रहा, बुलाकी के लिए सिर्फ बच्चे ही हैं। ये सोचकर उनको बहुत ज्यादा क्रोध अपनी पत्नी पर आता है। फिर वे सोचने लगते हैं किस प्रकार बुलाकी बीमार हो गई थी, इन्होंने गोद में उठाकर उसे वैद्य के यहाँ ले गए थे, उसकी किस तरह से सेवा की। तब तो उसके बच्चे नहीं थे, और गांव के ऐसा कौन सा मर्द है कि अपनी पत्नी पर ना हाथ उठाए। लेकिन बुलाकी पर सुजान फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था। मारना तो दूर की बात थी, उन्होंने उसे क्रोधित होकर भी क्रोधित नजरों से भी नहीं देखा था। आज इतना और लेन देन, जितनी भी संपत्ति इन्होंने कमाई थी, सारा बुलाकी के हाथों में ही था। आज बेटे ही उसके लिए सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं रहा। ये सोचने लगते हैं, अपनी पत्नी पर क्रोधित होते हैं। तभी बुलाकी सुजान को खाना खाने के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर बुलाकी को देखते ही सुजान बोलते हैं कि अनाज क्यों खराब करती हो, मेरा जो
खाना अगर मैं ना खाऊं, वो जो बच जाए तुम्हारे बेटों के काम आ जाएगा, मुझे भूख नहीं है। तब बुलाकी कहती है कि भोले की इतनी सी बात पर क्यों तिनके हुए हो, यानी इतने क्रोधित क्यों हुए हो? बच्चे ने नहीं बेटे तो तुम्हारे ही हैं, कुछ कह दिया तो इसका इतना बुरा क्या मानना। इस पर सुजान कहते हैं कि हाँ, इतना काफी नहीं था, भोले के हाथों से डंडे से मार खलवाती तभी तुम्हें शांति मिलती। फिर बुलाकी कहती है जो कमाता है उसी का राज होता है। हमारा हक इतना ही बनता है कि हम घर के मालिक बने रहें और बच्चों की मान कर चले। मैं समझ गई हूं, तुम क्यों नहीं समझते? मैं कोई भी काम अपने बच्चों को पूछे बिना नहीं करती, तुम क्यों नहीं करते? इस तरह से समझाती है और कहती है कि इन्हीं यहाँ पर बुलाकी का मतलब है कि जो स्वामित्व है अब बच्चों के हाथ में। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, ये बात भी सुजान से कहती है। तो सुजान कहते हैं कि इस तरह का जो जिंदगी है गुजारा वो नहीं कर सकते, वो द्वार का कुत्ता बनकर नहीं रह सकते। बुलाकी बहुत समझाती है और वहां से वो थक कर हार कर चली जाती है। सुजान फिर सोचने में डूब जाते हैं। वो घर के स्वामी थे, बच्चे उनके सामने क्या है चारपाई पर नहीं बैठा करते थे, ना कि वहां पर वो चिल्लम तक पिया नहीं करते थे। वे सोचते थे कि यह सब उनके स्वामित्व का प्रमाण है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह तो सिर्फ श्रद्धा थी। वो तो घर के स्वामी नहीं रहे, उनका कोई अधिकार नहीं रहा, सब कुछ बच्चों का ही अधिकार है। ये सोचते सोचते ना जाने कितनी रात हो गई थी। सुजान क्या है उठते हैं और बैलों का चारा काटने लगते हैं। इतना महीन काटते हैं बैलों का चारा कि सवेरे तक वहां काटिए का ढेर लग जाता है। और जब बुलाकी सवेरे उठती है, काटिए के ढेर को देखकर दंग रह जाती है। आपके लिए एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, कौन काटिए का ढेर देखकर दंग रह गई? तो बुलाकी। वो सोचने लगती है शायद ही भोला ने इसको किया होगा। रात भर उसने सोया नहीं, बल्कि इतना सारा चारा उसने काटा होगा, लेकिन अभी भोला सोया हुआ था। फिर वो सोचती है कि शंकर ने किया होगा, लेकिन शंकर भी सोया हुआ था। अब सुजान बैलों को लेकर खेत की ओर सवेरे ही जाने लगते हैं। बुलाकी उनको देखती है। सुजान खेतों की ओर जाते हैं। खेतों में बहुत ज्यादा परिश्रम करने लगते हैं। यहाँ पर भोला और शंकर सवेरे सारा काम निपटाकर सवेरे का अब वो भी हल लेकर खेती में जाते हैं। तब तक आधा खेत सुजान जोत चुके थे। अब ये जब जाते हैं तो अपने पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं बनती। दोपहर के समय तक यानी खेत में काम करते हैं। अब भोला बहुत थक चुका था। वो कुछ देर क्या है विश्रांति चाहता था, लेकिन अपने पिता से कहने की उसे हिम्मत नहीं होती। डरते डरते सुजान से कहता है कि अब क्या वो बैल खोल दे। दूसरे किसान भी बैलों को खोलकर वे भी क्या है दोपहर के समय घर लौटते रहते हैं। सुजान कहते हैं कि हाँ, बैलों को खोलकर तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। लेकिन सुजान को भोला कहता है कि नहीं, आप भी कुछ देर विश्रांति तो कीजिए। लेकिन सुजान कहते हैं कि तुमने खेत का कटोरा बना दिया है, बोल बना दिया है, पूरा पानी इसमें जम जाएगा। अब इस खेत में जब 20 मन अनाज उगता है, इसीलिए तो यहाँ पर अब कम उग रहा है। तुमने तो खेत का सत्यानाश कर दिया है। भोला वहां से चला जाता है। सुजान वहीं पर काम कर रहे हैं। फिर कुछ देर काम करने के बाद सुजान घर लौटते हैं। तब भी वो विश्रांति नहीं करते, ना कि भोजन करते हैं। बैलों को सहराने लगते हैं, पीठ पर, पैरों पर। बैल भी क्या है
अपने मालिक को पाकर यानी उनके गोद में सर रखकर अख्तनिया सुख का एहसास करते हैं। यानी बैलों को भी अख्तनिया सुख मिल रहा था। यानी ये क्या है, सुजान आज फिर वही परिश्रमी व्यक्ति बन गए थे। फिर सुजान थोड़ी देर बैलों के साथ गुजारकर फिर वो बैलों को लेकर खेती में चले जाते हैं। लेकिन भोला अन्य किसानों की तरह वहां पर क्या है, थोड़ा यानी सो रहा था। बुलाकी कहती है कि तुम्हारे दद्दा तो फिर से खेती में चले गए, लेकिन भोला कहता है कि अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि फिर से मैं काम कर सकूं। फिर परिश्रम करने के लिए क्या है, सुजान चले जाते हैं। इसी तरह 8 महीने सतत परिश्रम से क्या है, सुजान खेती में काम करते हैं। इधर इनके बेटे जो नवयुवक थे गांव के दंगल में, विवाहों में, दूसरे गांव के विवाहों में नाच गाने में अपना समय बिताने लगते हैं और सुजान परिश्रम करने लगते हैं। आज वो समय था, सतत प्रयास 8 महीने करते हैं। इसी तरह आज वो दिन था खेतों में कि जो चैत का महीना है, सतयुग का। फिर यहाँ पर अनाज के ढेर लगे हुए। किसान उस दिन गर्व करने लगता है अपनी परिश्रम पर, उसका दिल उछलने लगता है खुशी से। ऐसा समय था, वहाँ क्या है, अनाज के ढेर लगे हुए थे। वहीं सुजान अनाज को क्या है, भर भर के अपने बेटों के हाथ दे रहे थे। बेटे उसको ले जाकर क्या है, भंडार घर में रखा करते थे। आज भंडार घर में भी इतनी जगह नहीं थी कि अनाज रख सके। शंकर और भोला अनाज भर भर कर जब सुजान दे रहे थे तो ये ले जा रहे थे। तभी अब वहां पर भिक्षुक और भांट आते हैं। उनकी कतार लगी हुई है। सुजान भगत उन कतार में से वो 8 महीने पहले जो इनके घर से खाली हाथ लौट गया था, वो भिक्षुक को पहचान लेते हैं, वो भिखारी को पहचान लेते हैं और उससे बताते हैं कि बाबा तुम कहाँ कहाँ जाके आए हो। तो वो बताते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, पहले तो मैं सुजान जी भगत जी आप ही के द्वार पर यानी आप ही के पास आया। तो सुजान कहते हैं कि यहाँ जो ढेर लगा हुआ है, नहीं अनाज का जो ढेर पड़ा हुआ है, उसमें से अनाज ले लो। यानी भिखारी कुछ अनाज वहां से उठा लेता है, फिर खड़ा हो जाता है। सुजान कहते हैं कि और भी थोड़ा सा अनाज ले लो। फिर से उसने कुछ अनाज उठाया और इस बार उसे डर लगने लगा, क्योंकि उसी यानी भिखारी, बहुत सारे भिखारी वहां पर थे और वो भोला की ओर देखने लगा। क्योंकि अगर भोला सुजान के हाथों से जिस तरह से क्या है अनाज को छीन लिया था, इसी तरह अगर भिखारी के हाथों से छीन ले तो उसका तो अपमान हो जाएगा। इसीलिए वो संदिग्ध नजरों से क्या है भोला की ओर देख रहा था। सुजान जब इसको देखते हैं तो उससे चादर मांगकर इतना अनाज भर देते हैं कि वो उठा नहीं सकता। अब जब सुजान कहते हैं कि बाबा इसको ले जाओ, तो वो कहता है कि मैं इतना उठा नहीं सकता, इतना ज्यादा अनाज उसमें भरा हुआ था। एक मन। फिर सुजान कहते हैं कि बाबा आपके गांव का नाम क्या है? तो सुजान को भिखारी कहता है कि मेरा गांव अमोला है, यहाँ से बहुत दूर है, अमोला गांव का रहने वाला हूँ। तो सुजान कहते हैं कि बाबा आप आगे चलिए, मैं इसको क्या है लेकर तुम्हारे गांव तक आऊँगा। तो उस चादर में भरा हुआ अनाज सर पर उठाकर क्या है भिखारी को कहते हैं कि तुम आगे जाओ और मैं तुम्हारे पीछे लेकर आऊँगा। सर पर उठाते हुए वे जब जाने के लिए तैयार होते हैं तो ये दृश्य देखकर गांव के सभी लोग सुजान के पौरुष को देखकर दंग रह जाते हैं। आज सुजान पर वो नशा था, अधिकार का नशा, सम्मान का नशा। सब लोग सुजान की ओर देख रहे हैं। सुजान
भिखारी के पीछे जाते हुए भोले से कहते हैं कि भाट और भिक्षुक जितने भी यहाँ पर खड़े हैं उन सबको क्या है, अनाज देकर भेजो, कोई खाली हाथ ना लौटे। भोला सुजान की ओर देखने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बनी कि वो कुछ कह सके। फिर यहाँ पर रुद्धा पिता अपने बेटे को परास्त कर चुका था, हरा चुका था। फिर से सुजान ने अपने अधिकार को पा लिया था। यह सब परिश्रम से हुआ था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परिश्रम से इंसान क्या है, कठिन परिश्रम से मानव धन दौलत मान मर्यादा खोया हुआ अधिकार प्राप्त कर सकता है। परिश्रम ही एक ऐसी चीज है। तो इस कहानी का संदेश इतना ही है कि परिश्रम करो और अपने सपनों को साकार करो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप भी सतत प्रयास कीजिए, परिश्रम कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। परिश्रमी व्यक्ति की हमेशा इज्जत होती है। आज मैंने आपको सुजान भगत पाठ को पूरा किया है। अगले सेशन में मध्यकालीन कविता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।